Inheritance in Python. Inheritance is the ability of one class to derive or inherit the properties from another class. Means एक क्लास हम बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरी क्लास डिराइव करेगी, और जो क्लास हमने बनाई वो बेस क्लास, और जो प्रॉपर्टीज डिराइव करेगी वो डिराइव्ड क्लास. Base class and derived class. Base class is defined as the class whose properties are inherited by the derived class. Means जिसकी प्रॉपर्टीज हम दूसरी क्लास में डालेंगे वो हो जाएगी बेस क्लास. और derived class is defined as the class which inherit or acquire the properties from base class. जो प्रॉपर्टीज लेगी वो derived क्लास हो जाएगी, और जिसकी प्रॉपर्टीज ली जाएंगी वो बेस क्लास. जैसे कि बेस क्लास है हमारी, ये डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास बेस क्लास से अपनी प्रॉपर्टीज लेगी. बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस आर: इट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप वेल. फॉर एग्जांपल, इन सिंगल इनहेरिटेंस पेरेंट फादर son acquire the properties of father. It provides reusability of code. We don't have to write the same code again and again. Also, it allows us to add more features to a class without modifying it. मतलब हमें कोड दोबारा यूज कर लेंगे. ट्रांजिटिव इन नेचर, विच मीन्स अगर बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट किया ए ने, तो बी की जो सब क्लास होगी वो भी ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेगी क्लास ए को. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: पहले हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हमारी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, फिफ्थ है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस. इन सिंगल व्हेन अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जांपल, जैसे एक बेटा अपने माता पिता की एक में से प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है, वो उसके माता पिता बेस क्लास है और वो डिराइव्ड क्लास है सन. तो हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय नाम से, उसमें एक फंक्शन डिफाइन करेंगे गेट वैल्यू के नाम से. ये हो गया. सॉरी, थोड़ी मिस्टेक सी हो गई थी. ए डॉट एम्प्लॉय ID, इंटीजर इनपुट लेंगे हम एम्प्लॉय से. एंटर एम्प्लॉय ID, फिर हम एम्प्लॉय नेम, ये खाली इनपुट होएगा, स्ट्रिंग है. एंटर एम्प्लॉय नेम, सैलरी, इंटीजर ले लेंगे, सैलरी भी इंटीजर इनपुट करा लेंगे यूज़र से. क्लास बना लेंगे हम लाइब्रेरी नाम से, उसमें एम्प्लॉय को वो कर देंगे, पास कर देंगे, ताकि हमारी ये सिंगल इनहेरिटेंस बन जाए, ताकि लाइब्रेरी जो क्लास है ना वो एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले. ए डॉट डेट, एंटर द डेट, ए डॉट टोटल बुक्स, इंटीजर इनपुट करा लेंगे ये भी. ऑब्जेक्ट्स को मान लेंगे, ऑब्जेक्ट्स को वो कर देंगे P1 इक्वल टू लाइब्रेरी, P1 डॉट गेट वैल्यू फंक्शंस को कॉल कर देंगे, P1 डॉट इशू. और ये हमारी सिली सी मिस्टेक है यहाँ पे ब्रैकेट. ओके, तो हम इसको अब रन करेंगे. ओके, अनमैच्ड. ओह, ये नहीं था वो. चलो कोई बात नहीं, हो गया.
तो हम एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, एम्प्लॉय नेम ए, एम्प्लॉय सैलरी 10,000, डेट इशू आज का डेट है 29/3/8/2021, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 2। तो हमारा प्रोग्राम चल गया है, इसने सारा डाटा मांग लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने क्लास लाइब्रेरी में एम्प्लॉय पास की और इसने इसकी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली, ठीक है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस, when a child class inherits from multiple parents classes, it is called multiple inheritance. Base class 1, base class 2, base class 3, n 3 भी हो सकती है। n मतलब n का नाम मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी भी बेस क्लासेस हो सकती है हमारे पास, और एक डिराइव क्लास होगी जो इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगी। इज दैट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, हमने उसी प्रोग्राम में थर्ड क्लास बनाई क्लास स्कूल के नाम से, और इसमें दो को पास कर दिया, एम्प्लॉय को और लाइब्रेरी को। तो ये हमारा स्कूल नाम की क्लास है नहीं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगी, मतलब ये हो जाएगी हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे हमने P1 को ऑब्जेक्ट बनाया स्कूल, फंक्शंस को कॉल किया P1 डॉट गेट वैल्यू, P1 डॉट इशू। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम, सैलरी, इशू बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। ओके, मतलब ये हमारा प्रोग्राम चल गया, चलना तो था ही, अच्छा सही लिखा था हमने, वो तो कोई बात नहीं है। ये देखिए फिर हमने इसी क्लास में एम्प्लॉय और लाइब्रेरी को हमने वो कर दिया, पास कर दिया, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस बनी, मतलब एक क्लास ने दो बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की, और ये क्लास स्कूल डिराइव क्लास होगी हमारी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, multi-level inheritance, when a derived class inherit the properties from another derived class. For example, when we have a child and a grandchild relationship, means यहाँ पे grandchild नहीं grandfather था, mistake, sorry. Class 1 means grandfather, class 2 father, and class n or third class number of classes it's me, मतलब son. क्लास 2 एक्वायर करेगी क्लास 1 की प्रॉपर्टीज, और क्लास n एक्वायर करेगी क्लास 2 की प्रॉपर्टीज, मतलब कि पापा ने बाबा की, हमने पापा की, हमने इसी में चेंजेस कर दिए और हमने इसी को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना दिया। तो देखिए क्लास एम्प्लॉय है हमारे पास, इसमें हम इनपुट्स ले रहे हैं यूज़र से, और एक क्लास लाइब्रेरी है, तो हमने इसमें एम्प्लॉय पास कर दिया, लाइब्रेरी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगी, कर ली। अब स्कूल बना दिया हमने एक क्लास, तो इसने लाइब्रेरी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली, तो ऑटोमेटिकली स्कूल ने एम्प्लॉय की भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करी। जैसे ये ग्रैंडफादर, लाइब्रेरी फादर, इसने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रखी है, और ये सन, इसने अपने फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रखी है। तो हम इसको रन करते हैं, देखो वही प्रोग्राम हो जाएगा हमारा। इशू डेट ऑफ इशू बुक्स 29, नंबर ऑफ बुक्स 1। देखो हो गया हमारा प्रोग्राम, ये मतलब ये हो गया हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लास एम्प्लॉय फादर, ग्रैंडफादर, और लाइब्रेरी हमारी फादर जिसने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट किया, और ये सन जिसने हमने फादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। ऑटोमेटिकली इसने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर लिया। हिरार्चिकल इनहेरिटेंस,
When more than one derived classes are created from a single base class, it is called hierarchical inheritance. Base class 1, base class, a single base class, derived class 1, derived class 2, और हम ये दोनों एक्वायर करेंगे बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज। मतलब हमने एक बेस क्लास का इस्तेमाल करके दो डिराइव्ड क्लासेस बना दी, डिराइव्ड क्लास 1 एंड डिराइव्ड क्लास 2। तो ये हमारे पास हियरार्किकल इनहेरिटेंस पे आ चुके हैं। एम्प्लॉय नाम से हमने पहली क्लास बनाई, उसे फंक्शन डिफाइन किया गेट वैल्यू के नाम से, हमने यूज़र से इनपुट लिया। एक क्लास बनाई हमने लाइब्रेरी के नाम से, उसमें हमने एम्प्लॉय को पास करवा दिया ताकि लाइब्रेरी जो है एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर दे। इसमें फंक्शन हमने इशू दिया, ए डॉट डेट एंड इनपुट लिए हमने इससे। एक हमने क्लास बना दी स्कूल के नाम से, एम्प्लॉय इसमें भी हमने पास करा दिया ताकि ये एम्प्लॉय की वो कर ले, प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर ले। फंक्शन बनाया हमने पुट वैल्यू के नाम से, सी डॉट स्कूल नेम इनपुट एंटर स्कूल नेम। तो हमने पहले तो ऑब्जेक्ट बनाया P1 इज इक्वल टू स्कूल, दूसरा बनाया P2 इज इक्वल टू लाइब्रेरी, क्योंकि हमारे पास दो डिराइव क्लासेस हैं। पहला P1 डॉट गेट वैल्यू लेंगे हम, P1 डॉट पुट वैल्यू और P2 डॉट इशू। हम इसको रन करेंगे। अब इसमें सारे फंक्शंस आने चाहिए जितने भी हमने यूज़र से इनपुट लिए हैं। एंटर एम्प्लॉय ID 1 2 3, नेम राम, सैलरी 10,000, स्कूल नेम DAV रख दें जैसे हम, और एंटर द डेट ऑफ बुक इशू 28/2021 और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 1। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया हियरार्किकल इनहेरिटेंस का। देखो ये स्कूल नेम भी आया, डेट ऑफ बुक इशू भी आया, टोटल बुक्स भी आया, एम्प्लॉय का डाटा भी लिया हमने। तो अब हम क्या पता चला हियरार्किकल इनहेरिटेंस में कि दो डिराइव क्लासेस बनेगी, लाइब्रेरी और स्कूल, एक बेस क्लास एम्प्लॉय से। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, this form combines more than one form of inheritance. In hybrid inheritance, a derived class inherits the properties of two derived classes. मतलब हम जो derived class बनाएंगे वो दो derived classes की properties acquire करेगी। जैसे कि देखें इसका एग्जांपल, बेस क्लास होगी हमारे पास, दो derived classes बनेगी, derived class 1, derived class 2, और इनसे हम एक derived class 3 बनाएंगे। मतलब कि दो डिराइव क्लासेस की प्रॉपर्टीज एक्वायर करी डिराइव क्लास 3 ने। अब आ गए हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे क्या होगा, ये हमने एम्प्लॉय नाम से क्लास ली पहली, दूसरी लाइब्रेरी, स्कूल, डिराइव 4। डिराइव 4 क्यों लिया, ताकि एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लासेस बने और उन दो डिराइव क्लासेस से एक तीसरी डिराइव क्लास बने। मैंने इसको चौथी क्लास नाम ले दिया है क्योंकि ये चौथी होगी, फोर्थ। और अब हम इसको देखेंगे। पहले तो हमने लाइब्रेरी में एम्प्लॉय को किया, स्कूल को एम्प्लॉय में किया। यहाँ तक ये हियरार्किकल इनहेरिटेंस है, मतलब एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लासेस बन गई। और हमने देखो यहाँ पे डिराइव 4 क्लास बनाई लाइब्रेरी और स्कूल के नाम से। डिराइव 4 क्लास में लाइब्रेरी और स्कूल पास कर दिया हमने ताकि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो इनहेरिट हो जाए। और P1 डॉट डिराइव 4 कर लिया हमने, फंक्शन को कॉलिंग कर दी। अब इसको हम मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो एम्प्लॉय ID 1 2 3, एम्प्लॉयर नेम राम, एंटर सैलरी 2000, स्कूल नेम DAV, इशू बुक्स, डेट ऑफ इशू बुक्स 12, इशू नंबर ऑफ इशू बुक्स 1, इंटीजर व्हाट यू वांट। ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने सिर्फ इंटीजर लिखा है, एंटर द इंटीजर विच यू वांट। और देखो हमने यहाँ पे P1 डॉट इज इक्वल टू डिराइव 4 किया, सिर्फ हमने इस क्लास को कॉलिंग किया। ये तीनों की प्रॉपर्टीज इसमें आ चुकी है। चल गया होगा आपको पता है इनहेरिटेंस। तो मैंने एक ही प्रोग्राम में आपकी 5 की 5 इनहेरिटेंस करवा दी। रिपीट कीजिएगा, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हियरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका साथी